जय तारण तारण। आप लोग के कमेंट चालू किए जाते हैं, जो भी आप लोग कमेंट में लिखेंगे वो हम तक पहुंच जाएगा। कमेंट को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। दीदी पुष्पिता दीदी वगैरह सब कमेंट आए हैं, इन्हें रिवर्स में ले जाया जा सकता। कमेंट चैतांतर, अंकिता दीदी, सुरेखा दीदी, सभी लोगों से चैतांतर, जो लोग उपस्थित हैं सभी लोग चलिए। अपन वर्तमान में चर्चा कर रहे हैं संवेगादि गुणों की। अपना हो गया समय करेक्ट 2:35। चैतांतर, अंकिता दीदी, रूबी दीदी, कीर्ति दीदी, सुरेखा दीदी से कह चुके हैं। श्वेता बुआ जी, सभी जो 13 मेंबर उपस्थित हो चुके हैं। जयतांतर, रुचि बहन, जय नमोस्तु। तत्म च नन्द्यानन्दिमं चेनिनन्दशः परमितत्पदविन्दिपौ नम्योऽसितशुभा गुरुवेशे गुप्पतिरुई गुप्पति ज्ञान सहका तारण धरण समर्थि मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिन्वरि अर्थति अर्थ है जो भय विनाशी भव जो मुना मम ज्ञानी फरिलो। देखो गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। मंगलाचरण। अर्घ धुवे समो शरण उत्पन्न जय शरण। अर्घ धुवे समो शरण उत्पन्न जय। अर्घ धुवे समो शरण उत्पन्न जयवंत। 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 बोलिए अर्घ ध्रुव समो शरण की जय हो। चलिए अपना चर्चा का क्रम प्रारंभ होता है। सभी लोगों से जतांतरण दीदी, मतलब अनु दीदी, प्राची दीदी,
उषा दीदी सभी लोगों से जता अंतराण। कथा नंबर है अपनी 28, 29 और 30। 28, 19 और 18, 19 और 20, जहाँ अपन ने एक ही विषय को ले रखा है भैया। क्या ले रखा है? सम्यक दर्शन की यदि निर्मलता करना है, मूल बात, यदि भव्य जीवों को सम्यक दर्शन की निर्मलता करना है, सम्यक दर्शन को यदि शुद्ध करने की भावना है भाई, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने को, जो आपके अंतर में भाव शक्ति है, शुद्ध भाव की शक्ति, उस शुद्ध भाव की शक्ति का श्रद्धान करना पड़ेगा। क्यों भैया? उस शुद्ध भाव की शक्ति का श्रद्धान से क्या मिलेगा? यदि आप अपने अंतर की शुद्ध भाव की शक्ति का श्रद्धान करोगे तो इस श्रद्धा से वो शुद्ध भाव प्रकट हो जाएगा। देखो, एक बहुत अच्छी बात बताते हैं हम आपको। क्या कहते हैं हम? कि यदि आप अपने अंतर में शुद्ध भाव की शक्ति का श्रद्धान करोगे तो आपके अंतर का शुद्ध भाव प्रकट हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात क्या बता रहा है कि देखो, हर चीज़ के कार्य को करने के पीछे कोई कारण होता है। कारण के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती, अपन जानते हैं ना। ऐसे ही आत्मा को और कोई उत्पन्न तो कर ही नहीं सकता भाई। आत्मा का अनुभव, आत्मसत्ता को और कोई उपलब्ध कर ही नहीं सकता। आत्मा को उपलब्ध करने के लिए बाहरी कोई उपाय तो है ही नहीं भैया, बाहरी कोई प्रपंच तो है ही नहीं। तो आपको आत्मा को प्रकट करना है, अर्थात आत्मा का शुद्ध भाव जागरण करना है, आत्मा की परम शुद्ध अवस्था को आप व्यक्त करना चाहते हैं। तो क्या उपाय रहेगा आत्मा की परम शुद्ध अवस्था को व्यक्त करने का? आत्मा की परम शुद्ध अवस्था को या आत्मा के शुद्ध भाव को व्यक्त करने का बाहरी कोई उपाय तो होने वाला नहीं है। फिर भैया क्या उपाय है? अंतरंग उपाय है। अंतरंग क्या उपाय है? उस शुद्ध भाव के होने का भरपूर विश्वास कर लोगे और उस शुद्ध भाव होने का भरपूर विश्वास करके मैं वो शुद्ध भाव का स्वामी हूँ ऐसा ही परिणमन करोगे तो भैया नियम से, नीति दीदी अच्छे से सुन लो, तो नियम से आपको वो शुद्ध भाव प्रकट हो जाए। अच्छे से इस बात को अंतर श्रद्धा में गांठ बांध लो। भगवान आत्मा क्या गांठ बांधना है भैया? मैं आत्मा शुद्ध भाव स्वरूप ही हूँ। मैं आत्मा शुद्ध भाव स्वरूप ही हूँ। यदि ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया, दृढ़ श्रद्धा हो गई, तो 3 काल 3 लोग पलट जाएं लेकिन वो शुद्ध भाव उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगा। ये बहुत रहस्य की बातें हैं जो सीधी सीधी जीव को समझ में नहीं आती। आचार्यों के वचन, आचार्यों की वाणी बहुत गूढ़ रहस्य में होती हुई है। उनके एक एक शब्द में, एक एक वचन में बहुत रहस्य होते हैं, अनंत अनंत गूढ़ रहस्य होते हैं। ऐसे ही तारण स्वामी ब्रह्म आचार्य, ये तारण तरन देव क्या कह रहे हैं? श्रद्धे शुद्ध भावम, यह भव्य आत्मा तुम इन शुद्ध भावों की श्रद्धा करो। संवेग का शुद्ध भाव आत्मा में है, निर्वेद का शुद्ध भाव आत्मा में है, निंदा का शुद्ध भाव आत्मा में है, गरिया का शुद्ध भाव आत्मा में है, उपशम का, भक्ति का, वात्सल्य का, अनुकंपा का, ये सारा शुद्ध भाव आत्मा में है। आत्मा अपने गुणों अनुरूप शुद्ध भाव स्वभाव वाला है। चेतन लक्षण में, ज्ञान दर्शन में त्रिकाल प्रकाश ज्योति स्वरूप है भी। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा आचार्य जिन तारण स्वामी कह रहे हैं कि आत्मा तो ऐसे शुद्ध भाव का स्वामी है। शुद्ध ही शुद्ध, शुद्ध ही शुद्ध, शुद्ध ही शुद्ध, जहाँ मात्र शुद्धता निवास कर रही है वहाँ आत्मा है। अब कोई कहेगा भैया कि शुद्ध भाव को कैसे प्रकट करें? शुद्ध भाव को कहाँ से लेके आए भैया? कहले शुद्ध भाव को लाने के लिए कौन सी क्रिया करें, कौन सा व्यवहार करें, कौन सा क्या करें? तो भैया देखो, शुद्ध भाव लाने के लिए यदि व्यवहार करना है तो शुद्ध भाव जिनके पास है उनके साथ व्यवहार होगा।
शुद्ध भाव किसके पास है भैया? शुद्ध भाव है पंच परमेष्टि परमात्मा के पास। जिन वाणी में वो शुद्ध भाव का निरूपण है और पंच परमेष्टि भगवान के पास वो शुद्ध भाव है, तो व्यवहार में इनके साथ व्यवहार होगा भैया, संसारियों के साथ नहीं। व्यवहार भाव इनके साथ होगा भैया, इनकी विनय भक्ति, इनके अनुसार मोक्ष मार्ग को चयन करना, इनके अनुसार अपनी आत्माराधना में लगना, व्यवहार में यदि संबंध होगा, व्यवहार में यदि श्रद्धा होगी तो पंच परमेष्टि भगवान की। देखो ये होगा व्यवहार। अब जहाँ निश्चय क्या बात कह रहा है भैया? निश्चय में जे शुद्ध भाव स्वरूप आत्मा मैं हूं, ऐसी अडोल अकंप श्रद्धा होगी भैया। इस श्रद्धा से क्या होगा? ऐसी अडोल अकंप, ऐसे परम निश्चय से क्या होगा? ऐसे शुद्ध निश्चय से क्या होगा? ऐसे परम निश्चय से वो शुद्ध भाव स्वीकार होते ही, वो शुद्ध भाव स्वरूप आत्मा की निष्ठा होते ही, वो शुद्ध आत्म स्वरूप आत्मा का सहकार होते ही, वो शुद्ध आत्म स्वरूप जो आत्मा है वो आपके सामने झलक जाएगा भैया। वो विश्वास, अरे जीव आत्मा समझो इस बात को कि वो विश्वास ही कि वो मेरे अंतर है, वो निश्चय ही कि मैं वो ही परम शक्ति में हूँ, ये ज्वर ही, ये उस संवेग की भावना के लिए ये ज्वर ही कि मेरे अंतर में वो परम ज्योति स्वरूप आत्मा है, ये ज्वर ही अपने विश्वास को, जो अपनी अंतरात्मा विश्वास है, ये ज्वर ही, अपनी अंतरात्मा का ज्वर ही अपने को मुक्ति में ले जाने वाला है। ज्वर 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 अपनी अंतरात्मा का, अपनी अंतर प्रभुता का ज्वर। मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा। अरे ज्वर 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 ज्वर, अंतर ज्ञान शक्ति का ज्वर। और शुद्ध भाव की श्रद्धा ही अशुद्ध परिणामों को, अन्याय परिणामों को क्षय कर देगा भाई। जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं भैया, एक बहुत सरल उदाहरण देते हैं। जैसे कि अपने को ये विश्वास हो, क्या भैया, किसी भी चीज़ का विश्वास हो कि भैया ये कार्य हम कर सकते हैं या फिर ये ही हम कर पाएंगे बस, तो वो काम झटपट हो जाता भैया। एक बिना भय के, बिना डर के, बिना कोई उलझन के पता हो कि हाँ ये काम हम कर लेंगे, वो काम झटपट हो जाता है। और जिस काम के प्रति श्रद्धा ना हो, अंतर्विश्वास ना हो कि भाई ये तो हमसे होगा ही नहीं, और फिर वो काम के लिए अपने घिस घिस के, चाहे बहुत सरल काम हो लेकिन नहीं होगा हमसे, ऐसा विश्वास ना हो, कॉन्फिडेंस नहीं हो, तो उस काम के लिए आप घिस घिस के मर जाओ, लेकिन वो काम बहुत मुश्किल लगता है, वो बहुत मुश्किल से होता है। कोई कहेगा भैया हम तो छुटकी बजा तक के कर देंगे ये काम, कोई कहेगा भैया हम तो इस उंगली घुमाएंगे काम हो जाएगा। अपने को क्या लगता है भैया, नहीं भैया जब महान, ये भयानक काम, ये होगा ही नहीं। अविश्वास क्या करता है वो? अविश्वास, वो अविश्वास उस काम को जटिल बना देता है, उस काम को इतना जटिल बना देता है, इतना जटिल बना देता है कि लगता है कि सब कुछ हो सकते हैं लेकिन ये काम नहीं हो सकता बस। ऐसे ही भगवान आत्मा, ऐसे ही यदि शुद्ध भाव की श्रद्धा होती है ना, मेरे अंतर वो शुद्ध भाव है, तो शुद्ध उपयोग को प्राप्त करना, सम्यक दर्शन ज्ञान शायद को प्राप्त करना एक बहुत आसान होता है। ऐसा लगता है कि हो जाएगा, कर लेंगे, झटपट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, कोई देरी नहीं है, जब चाहेंगे तब ये शुद्ध भाव को प्रकट कर लेंगे। लेकिन भगवान आत्मा, जब कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, विश्वास नहीं होता ना कि शुद्ध भाव अपना स्वभाव है, दृढ़ निश्चय नहीं होता ना कि शुद्ध भाव अपनी शक्ति है, बहुत गहरा दृढ़ विश्वास नहीं होता ना कि शुद्ध भाव अपना ही स्वरूप है, तो चेतन आत्मा ऐसा लगता है कि इस जन्म में हो पाना ही मुश्किल है, इस जन्म में सच्चा श्रद्धान होना ही मुश्किल है, इस जन्म में सच्चा विश्वास होना ही मुश्किल है। ऐसा लगता है इस जन्म में शुद्ध उपयोग के सपने देखना ही बहुत बड़ी बात है, सपने हैं। क्यों लगता है भैया ऐसे? क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि आपको उस शुद्ध भाव की श्रद्धा नहीं है, आप अपनी अंतरात्मा को शुद्ध भाव में स्वीकार ही नहीं करते, आप अपनी अंतर परिणति को अशुद्ध भाव में, अज्ञान भाव में, देह एकत्व में, मान अपमान की वासनाओं में, कसाय में, विषय में, भोग में, पाप में, आरंभ में, आप अपने आप को इन विकारों में ही ग्रहण करते हो। और इन विकारों में ग्रहण करने के कारण से आपको आपके शुद्ध भाव का, आपको आपकी शुद्ध शक्ति का यथार्थ विश्वास नहीं होता। विश्वास
समझ गए अज्ञानी? तुम्हें अपने अंतर होने का विश्वास नहीं होता। तो देखो गुरु महाराज क्या लिख रहे हैं, हम संवेग पे जा रहे हैं वापस। 218 नंबर गाथा मिलाओ। ये गाथा इसलिए रखी है कि तुम अब किसी का थोड़ा देखने की जगह तुम ये गाथाएं देखो अच्छे नटे नटर के। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? श्रद्धे शुद्ध भावम। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? इस श्रद्धान करो काय का भैया? शुद्ध भाव का। शुद्ध भाव अपने आत्मा में जो परम शुद्ध भाव है ना भैया, इस शुद्ध भाव का श्रद्धान करो। और देखो गुरु महाराज कह रहे हैं सम्मतम निर्मलम शुद्धम। सम्यक क्या है भैया? अपना निर्मल, अपना जो निर्मल शुद्ध वीतराग परम पद है। सम्यक में जो अपनी निर्मल शुद्ध वीतराग परिणति है, वीतराग मतलब संसार से विरक्त, वैराग्य में, अर्थात अशुद्ध कर्म आदि से निर्लिप्त जो अपना निर्मल भाव है ना भैया, अंतरात्मा का जो अपना निर्मल भाव है ना, वही निर्मल भाव रूप जो अपनी परिणति है, वही शुद्ध सम्यक है। बिना शुद्ध सम्यक के निर्मल भाव नहीं आ सकता। शुद्ध भाव अपना स्वसमय है, शुद्ध स्वभाव है। यदि ऐसा श्रद्धान हो जाए तो भगवात्मा सम्यक की निर्मल भाव धारा प्रकट हो जाए, शुद्ध सम्यक की ज्ञान धारा, ज्ञान में प्रकाशित होता हुआ इस सम्यक उज्ज्वल हो जाए। अब यदि ऐसा श्रद्धान आ गया आपके अंदर में कि वास्तव में शुद्ध भाव मेरे हैं, ये शुद्ध भाव मेरी आत्मा में निवास कर रहा है, ये शुद्ध भाव की शक्ति मेरे अंतर आत्मा में है, यदि ऐसी आपको आस्था हो गई तो भैया बस फिर क्या? सम्वेयो शुद्धार्थम। सम्वेग इस शुद्ध अर्थ को ही सिद्ध करता है, बस खत्म। क्या सिद्ध करता है? कि तुम शुद्ध बुद्ध नित्य वीतराग पद के स्वामी हो। बस सम्वेग सिर्फ इस शुद्धता को ही सिद्ध करता है। बस संसार से वृत्ति और अंतरात्मा की सिद्धि, संसार के भाव का नाश, संसार की परिणति का नाश और अपने ममल भाव की सिद्धि। ममल भाव की सिद्धि भैया, कि मैं तो ममल स्वभाव वाला आत्मा, ममल स्वभाव ये मेरी स्व जाति है। ममल स्वभाव ये मेरा स्व तत्व है, और मेरे इस आत्म भाव को, मेरे स्व स्वभाव को कोई नष्ट नहीं कर सकता। संवेग का मतलब सीधा सीधा भैया, संसार से असार जान के, संसार से विरक्त होने वाला ज्ञान, वीतरागी कह लो। कहाँ भाई? देखो एक अपेक्षा से, आत्म श्रद्धान की अपेक्षा से वीतरागी। एक कैसा वीतरागी? कि अपने आप ध्रुव भाव को, अपने प्रयोजन को तो अपने लिए अर्थ मानता है, और संसार के भाव से अपना कोई लक्ष्य नहीं, अर्थात संसार के भाव में अपना कुछ भी सिद्ध करना नहीं चाहता। उसकी अंतर भावना कैसी है भैया? कि संसार के राग भाव हो या द्वेष भाव हो, संसार में बहुत लाभ की क्रियाएं हो, बहुत अच्छे नाम यश कीर्ति की क्रियाएं हो, संसार में बहुत कुछ हो, संसार का प्रयोजन चक्रवर्ती इंद्र धरेन्द्र जैसे पर्याय क्यों ना हो, वो संसार का लक्ष्य ही निर्धारित नहीं करता, लक्ष्य निर्धारण नहीं करता भैया। इस अपेक्षा से वो संसार से वैराग्यवान है, वीतरागी है संसार से। उसके अभिप्राय में संसार है ही नहीं। और भैया अंतर आत्मा में शुद्ध अर्थ, अर्थात संवेग, शुद्ध अर्थम का अर्थ क्या हुआ? संसार से विरक्त और शुद्ध प्रयोजनभूत अपने अंतरात्मा का प्रकाश। ऐसी रुचि हो तो बात करो भैया, फिर अपन चलते हैं निर्वाण की ओर। आज संवेग गुण पूरा कर देंगे हम, कल से निर्वेद की ओर चलेंगे, या आज से निर्वेद की ओर चलते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य? कि कोई सच्चा वैरागवान हो, कोई सच्चा वैरागी हो, कोई वास्तव में वीतरागी होने आया हो भैया। देखो भैया बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, कोई वास्तव में वीतरागी होने आया हो, मायाचारी करने ना आया हो, कोई अंतर आत्मा से अपने शुद्ध भाव को स्वीकार करके आया, कोई अंतर आत्मा से अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए आया हो, कोई अंतर हृदय की भक्ति लेके आया हो भैया, अंतर हृदय का बहुमान लेके आया हो। अहो मैं तो ज्ञान आनंद में, आओ मैं तो ज्ञान आनंद में, आओ मैं तो ध्रुव शुद्ध ज्ञान आनंद में, मैं तो परिपूर्ण ज्ञान का धारी, परम ज्ञान का धारी, मैं तो चैतन्य में आत्मा हूं भाई। कोई सच्चा लक्ष्य लेके आया अंतरात्मा, चैतन्य आत्मा कोई सच्चा लक्ष्य लेके आया हो,
कोई शुद्ध लक्ष्य लेके आया अंतरात्मा का त्रिकाली स्वभाव, तो भैया संवेयो शुद्ध अर्थम, जो शुद्ध प्रयोजनभूत शक्ति का अर्थ लेके आया है वही संवेग गुण का धारी है। और भैया यदि कोई सच्ची श्रद्धा ही नहीं लेके आया तो, वही यदि सच्चा समर्पण ना लेके आया अपने स्वभाव के प्रति, तो किसी को अपना स्वभाव इतना प्रिय लगता ही ना हो कि भैया सर्वत्र सर्वत्र अपना शुद्ध अर्थ मतलब सर्वत्र अपना रत्नात्रयी मात सर्वत्र, जितना सम्यक दर्शन है, जितना ज्ञान है, जितना चारित्र है, उतना ही मैं आत्मा हूँ बस। यदि ऐसा किसी को नहीं लगता हो तो भैया जितना आत्मस्मृति है, जितना आत्मश्रद्धान है, जितना अपने को अपने स्वभाव का एहसास है, उतना ही आत्मा, उतना ही अपना वजूद है, उतना ही अपना अस्तित्व है। वाक्य तो सब कर्म कसा है, भ्रम भ्रांति माया और संसार है। ऐसे सुन लो, अज्ञानी जितना अपने को अपनी अंतरात्मा की सूरत है, जितनी अपने को अपने अंतरात्मा की पकड़ है, जितना अपने को अपने प्रयोजनभूत तत्व की सिद्धि है कि मैं परमात्मा हूँ, जितना अपने स्वभाव का अस्तित्व है उतना ही अपना आत्मा है बस, उतना ही अपना शुद्ध ध्रुव तत्व का प्रकाश है। और इसके अलावा बाकी सब जड़ है, जड़ 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 जड़, सब जड़ है, सब जड़ है, सर्वत्र माया है, सर्वत्र माया है। भैया इस माया को, इस ठगनी, इस छलावा वाली, इस छलने वाली माया को अपनी आत्मा से भिन्न जानो। जान लो रे, मूल अज्ञान भाव से भिन्न अपनी आत्मा को जान लो रे। गुरुदेव कितने प्रेम से जगा रहा है। और दुर्बुद्धि जीव अभी भी मालूम क्या दिख रहा होगा, काम के विषय दिख रहे होंगे, ऐसे पाप के विषय दिख रहे होंगे, ऐसे घर दिख रहा होगा, ऐसे गृहस्थी दिख रही होगी, ऐसे विकल्प आ रहा होगा, भैया ऐसे होता है क्या, ऐसा नहीं हो, अभी भी संशय दिख रहा होगा इसको। देखना मूढ़ अज्ञानी अभी भी इसके भावधारा विपरीत चल रहे होंगे, चलने दो विपरीत भावधाराओं को। लेकिन चेतन आत्मा इन विकार भाव से एकदम निर्लिप्त, निष्ठा करो शुद्ध भाव की, मैं वो शुद्ध भाव का स्वामी हूँ भाई। इसलिए यदि शुद्ध भाव का सिद्धांत करोगे तो ये सिद्धि होगी भगवान आत्मा। गुरुदेव की बात मान जाओ, संवेग, संसार से वैराग, काम से वैराग, भोग से वैराग्य, आर्त ध्यान, रोध ध्यान, राग द्वेष, कर्तृत्व, भोक्तत्व, अपनत्व, ममत्व, एकत्व, पर पर्यायों में पुद्गल अर्थ के जितने भी प्रपंच हैं, संयोग कर्म धाराओं के जितने प्रपंच हैं, सबसे वैराग्य और एकमात्र प्रयोजन भैया मैं आत्मा उतना जितना श्रद्धान, बस। और श्रद्धान नहीं है तो मैं आत्मा ही नहीं, फिर तो अचेतन का परिणाम चल रहा है, फिर आत्मा ही नहीं, फिर तो मृत मुर्दा की बात आ जाएगी। मुर्दा में क्या हो रहा है फिर भी कोई चर्चा नहीं चलेगी। मुर्दा सुख की क्रियाएं कर रहा है या अशुभ की क्रियाएं कर रहा है, कोई चर्चा नहीं चलेगी। जागो रे, मुर्दा खा रहा है, पी रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, अब कुछ भी कर रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, भोग कर रहा है, जो भी कर रहा है, मुर्दा क्या कर रहा है कोई चर्चा नहीं चलेगी भाई। कुछ नहीं हिसाब लगाया जाएगा 24 घंटे का, कोई हिसाब नहीं लगा जाएगा मुर्दा ने क्या किया। यहाँ हिसाब कितनी देर का रखेंगे हम, गुरु महाराज या आत्मा, ये कितनी देर का हिसाब रहेगा भैया? जितनी देर आप चैतन्य में हो बस उतनी देर का हिसाब है। और बाकी कोई खाता नहीं हमारे पास, हमने बाकी सारे खाते उखाड़ के फेंक दिए। न राग का खाता खोला हमने, न कसाय का खाता खोला हमने, न मोह का खाता खोला, न शरीर के परिणमन का खाता खोला। हमारे पास एक ही खाता खुलता है भैया, संवेग। जितनी देर आप अपने अंतर वेग में हो उतनी देर भर आपका खाता खुला है बस। और ये खाता जय चैतन्य का खाता है बस। ये चैतन्य का खाता है, ये चैतन्य की अनंत शक्ति का खाता है। देखो आज एक गाथा हो जाएगी पूरी, मिला लो, नटेर नटेर के देख लो अच्छे से, लो बड़ी बड़ी कर दे रहे, चलो अच्छे से देख लो कि गुरु महाराज ने कह दिया शुद्ध शुद्ध भावम सम्मतम निर्मलम शुद्धम। भैया इस निर्मल और शुद्ध भाव के साथ संवेयो शुद्ध अर्थम, अपने शुद्ध अर्थ की सिद्धि संवेग है भाई। और गुरु महाराज देखो और क्या कह रहा है, शुद्ध अर्थ की सिद्धि ही संवेग है। और जाने पिक्षई दर्शनम सहसा। भैया ज्ञानी जो आत्मार्थी जीव है, जो दर्शन निर्मल सम्यक दर्शन के साथ मोक्ष मार्ग में चल रहा है, जाने पिक्षई वो इस सत्य को जानता पहचानता है।
उसकी निर्मल दृष्टि, उसका अंतर का भाव इस सत्य को ही जानता पहचानता है, और इस स्वभाव को ही प्रयोजन नहीं जानता पहचानता है। दर्शन की निर्मलता का ही सहकार करता है, दर्शन की निर्मलता को ही शुद्धता से बिल्कुल अंतरात्मा से पहचानता है। अंतरात्मा की अंतर शक्ति को स्वयं व्यक्त करता है, अंतर स्वभाव के आनंद को स्वयं व्यक्त करता है। देखो देखो गुरु महाराज और क्या कह रहे हैं, देखो देखो, संवयो शुद्धार्थम, शुद्ध स्वभाव के अर्थ को जान के, शुद्ध स्वभाव के अर्थ को पहचान के, क्या चरणापि दुवि भेयम, भैया देखो देखो मिला क्या करता है भैया, शरणापि दुवि भयम, दोनों प्रकार के चारित्र का भेद को पहचानता है। देखो भैया, ये अपनी आवृत्ति की भूमिका है, इस समय अपने को सम्यक्ता चरण चारित्र को पालन करना और संयम चरण चारित्र की भावना भाता भैया, ये साधु होना है भैया, कर्म प्रकृतियों को क्षय करना है, साधु होना है और साधु होकर परम पद को प्रगटाना है। दोनों प्रकार के चारित्र को बहुत अच्छे से जानता है, चरणापि, दोनों चारित्र को जानता है भैया, कि पहले सम्यक्त चरण होता है और पीछे फिर संयम चरण होता है। इसलिए अपनी भूमिका में अपने चारित्र को, जो भूमिका होती है उस अनुसार चारित्र का पालन करता है। सम्यक्त चरण चारित्र को जानता है और सहकारेन तबम्पि संवेय, और भैया सम्यक तप के सहकार करने की भावना रखता है, तप को ग्रहण करने की भावना रखता है, तपता है अंतरात्मा, परोक्ष तप, परोक्ष ज्ञान का तप करता है, अर्थात मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता पे विशेष ध्यान देता है। अभी अवधि मना पर्याय केवल तो है नहीं, इनकी भावना भाता है, अवधि ज्ञान की मना पर्याय केवल ज्ञान की भावना भाता है, और वर्तमान में मति शुद्ध ज्ञान रूप जो परोक्ष ज्ञान है, इनकी विशेष निर्मलता पे ध्यान देता है, वस्तु स्वरूप की गहन स्वीकारता पे ध्यान देता है, परोक्ष में तपस्या करता है, मति शुद्ध ज्ञान के आश्रय से, मति शुद्ध ज्ञान के आश्रय से भगवान के द्वारा कहे हुए वस्तु स्वरूप का दृढ़ता से श्रद्धान करता है। चार आराधनाएं जो जिन आगम में कही हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो चार आराधनाएं कही हैं, इन चार आराधनाओं को साधता है तो सम्यक दृष्टि है, और नहीं तो संसार तो असार है भाई। चार प्रकार की आराधनाओं को साधता है तो सम्यक दृष्टि कहलाता है, और चार प्रकार की आराधनाओं को ना साधे तो महामूढ़ मिथ्या दृष्टि है। भगवान आत्मा चत्वारी चार आराधनाओं को साधता है। और देखो इतना ही नहीं, देखो 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 क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, नीचे देखो, संवेग स्वयं वेग, और क्या होता है भैया, ये संवेग स्वयं वेगवान होता है, अनंत वेग होता है इसके अंदर। वेग का मतलब क्या होता है भैया, वेग का मतलब होता है अपन बाहर से वेग का अर्थ, तो वेग का अर्थ निकलेगा शीघ्र, और यदि इस वेग का दूसरा अर्थ निकालोगे तो जल्दी, शीघ्र कह लो, जल्दी कह लो, झटपट काल कह लो, इसका अर्थ इन्हीं शब्दों में निकलता है। अब देखो देखो गुरु महाराज कह रहे हैं संवेग स्वयं वेगी, मतलब ये स्वयं के प्रति वेगवान, शीघ्रता करता है, अंतर में अंतर के प्रति शीघ्र उत्साह जगाता है, शीघ्र तत्काल झटपट अंतर के प्रति वेगवान होता है, अपने स्वभाव के प्रति वेगवान होता है, अपने आत्मा के प्रति झटपट झटपट झटपट, मतलब ऐसे ग्रहण करता है आत्मा को जैसे स्वाति की नक्षत्र की पहली बूंद को पीने के लिए चातक पक्षी इंतजार करता है ना, नहीं तो प्यासा रहता है, वो पूरी गर्मी प्यास में मर जाए, लेकिन वो पिएगा तो स्वाति नक्षत्र की चातक, ये विशेषता है चातक की। वैसे ही ये ज्ञानी क्या करता है, ये संवेग स्वयं के प्रति इतना वेगवान होता है, इतना वेगवान होता है, इतना वेगवान होता है कि अपने अर्क की परिणति को पीता बस, अर्क स्वभाव को देखता बस। इतनी सामर्थ्य होती है इसके अंदर, इसके वेग में इतनी सामर्थ्य होती है कि शुद्ध भाव को प्रकट करके लेके आता है, नहीं तो कोई काम ही नहीं है इसका। क्या संवेग क्या होता भैया, स्वयं वेगी, स्वयं के प्रति वेगवान, बस। इसे जल्दी काय की होती, घर के काम करने की नहीं, काय की जल्दी होती है दुनिया के सामने वो अपने आप को होशियार दिखाने की नहीं, तो भाई काय की जल्दी होती इसे जल्दी होती है संवेग स्वयं वेगी, अपने स्वयं के वेग को उछालने की, शीघ्र अति शीघ्र अपनी अंतर शक्ति को उछालने की। भैया मैं ज्ञान में, मैं शुद्ध प्रकाश में, मैं परम अतीन्द्रिय आत्म सत्ता हूं, ऐसे अपने वेग को उछाल लेता, छटपट
संवेव स्वयं वेग, ऐसा इसका स्वयं का वेग है, स्वयं की वेगवान इसकी शक्ति है। और देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, यही जो वेग है ना, स्वयं का प्रति का वेग स्वयं में शीघ्रता करता है। देखो संवेग स्वयं स्वयं के प्रति शीघ्रता करता है, और भैया स्वयं के प्रति शीघ्रता करने के कारण से, स्वयं को झटपट ग्रहण करने के कारण से कि उपसमापी शुद्ध संवेव, क्षय उपसम आदि क्षय सम्यक्त से शुद्ध भाव से संयुक्त हो जाता है। अपने अंतरात्मा वेग ही होता है ना, अपने स्वभाव के लिए वेग उत्पन्न करता है, अपनी आत्मा के लिए वेग उत्पन्न करता है, अपने आत्मा के लिए जागृति लेके आता है, अपने स्वभाव के लिए शीघ्रता करता है। जो अपने स्वभाव के लिए शीघ्रता करता है, अपने स्वभाव को पाने की शीघ्र भावना करता है, अपने स्वभाव को पाने के लिए जिसके अंदर शीघ्रता अर्थात ललक रहती है, जो अपने अंतरात्मा के लिए वेगवान होता है, वो जीव क्या करता है भैया, क्षय भाव को या उपसम भाव को शुद्धता से प्रगटा लेता है। वही शुद्ध क्षय भाव, शुद्ध उपसम भाव, यही शुद्ध संवेग है भैया। इस संवेग के कारण प्रकटते हैं क्षय भाव और उपसम भाव। क्यों कैसे प्रकटते हैं भैया, जीव आत्मा को शीघ्रता होती है अपने शुद्ध भाव को प्रकटाने की। संवेग वो उसके अंदर वेग होता है क्या, अपनी क्षय लब्धियों को उत्पन्न करने का, निर्मलता को प्रकट करने का, उपसम भाव को प्रकट करने की शीघ्रता होती है। सब कर्म कसायों का दमन करके, सब पाप परिग्रह का दमन करके वो शीघ्रता करता है। काय के लिए शीघ्रता करता है भैया, अपने स्वचारित्रमान ज्ञायक आत्मा को उपलब्ध करने के लिए शीघ्रता करता है। सिद्धांत कर लो रे भगवान कि उपसमापी शुद्ध संवेव, क्षय उपसम और क्षायक और उपसम भाव की शुद्धि करता है। अब देखो गुरु महाराज आगे क्या करें, सम्मतम स्वयं चरणम, एक ही बात भैया, स्वरूपाचरण चारित्र ही सम्यक का लक्षण है। स्वरूपाचरण मतलब निश्चय अपने स्वरूप में आचरण करना ही, स्वरूप में चरण करना ही, ध्रुव स्वभाव में चरण करना ही स्वरूपाचरण चारित्र है। सम्मतम स्वयं चरणम, स्वयं में आचरण करना ही सम्यक का चरण है। बस आपको भैया यदि स्वयं में आचरण हो रहा है, स्वरूप में आचरण हो रहा है, तो ही स्वरूपाचरण। सम्यक्त में स्वयं में आचरण हो रहा है तो ही सम्यक का चरण है। यदि भैया आप अपने ध्रुव त्रिकाली ज्ञान भाव में आचरण नहीं कर पा रहे, आप अपने परम अतीन्द्रिय आत्मा में आचरण नहीं कर पा रहे, आपको स्वयं के प्रति शल्य है, आपको स्वयं के प्रति शंका है, आप भयभीत हो, आप घृणा से भरे हुए हो, आप गिलानी से भरे हुए हो, या फिर आप भैया मूढ़ दृष्टि हो, आपकी दृष्टि पर्याय पे है, आप आत्मगुणों को नहीं जानते, या आप में सम्यक्त आदि सम्यक्त के 8 अंगों के विपरीत कोई परिणति चल रही है, आपकी शंका चल रही है, कांक्षा चल रही है, गिलानी चल रही है, मूढ़ दृष्टि में आप पर्याय परिणाम में उलझे हुए हो, या मान अपमान की भावना चल रही है, आप किसी की निंदा आदि में उलझे हुए हो, पर पर्याय के कहीं ना कहीं लफड़े में झमेले में उलझे हुए भैया, कसाय की भावना में लथपथ हो रहे हो, तो सम्यक का आचरण नहीं होगा भैया। सम्यक्तम शुद्ध जो चरणम है ना, सम्यक्त में आचरण नहीं होगा। आप यदि किसी प्रकार से किसी भी भावना में, पर पर्याय की भावना में यदि आप रंजायमान हो रहे हो, तो आप स्वरूप आचरण से च्युत हो जाओगे, और स्वरूप के आचरण से च्युत हो जाओगे, आत्मा के वेग से च्युत हो जाओगे, तो श्रद्धान का घात होगा। आज अपन जब परिग्रह की चर्चा कर रहे थे, तो गुरु माया ने कौन कौन से 2 परिग्रह कहे थे, मिथ्यात परिग्रह के 2 भेद कहे थे ना, एक मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात। लेकिन मिथ्यात तो आत्मा का संपूर्ण घाती है ही, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव तो सम्यक को ग्रहण ही नहीं कर सकता, सम्यक को जान ही नहीं सकता। लेकिन भगवान आत्मा मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात की जो प्रकृति शेष रह जाती है जीव के पास, वो मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात की प्रकृतियां जब उदय में आती हैं, जब भी जीव आके आत्मा के श्रद्धान का घात होता है। और ज्ञानी साधु सबसे पहले सुनो, अंतर परिग्रह के त्याग में क्या करते हैं, ज्ञानी साधु जब बीतराग चारित्र को धारण करते हैं, संयम को धारण करते हैं, तो कौन सा परिग्रह छोड़ते हैं, मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात का परिग्रह छोड़ते हैं तुरंत। ये 2 परिग्रह उनके पास नहीं होते। और कौन सा परिग्रह रह जाता है उनके पास, सम्यक प्रकृति मिथ्यात का रह जाता है बस। और सम्यक प्रकृति मिथ्यात को परिग्रह में लिया ही नहीं। क्यों नहीं लिया, क्योंकि उस समय उस सम्यक प्रकृति मिथ्यात में श्रद्धान का घात नहीं होता, और जो श्रद्धान का घात नहीं करता उसे परिग्रह में नहीं लिया भैया। सिद्धांत को मलिन तो करता है, हाँ चलमल अखाड़ा दोष लगते हैं, वो बात अलग है, वो हम आपको बहुत अच्छे समझा चुके हैं कैसे लगते हैं।
क्या लगते हैं आपको, बहुत 2 दिन तक चर्चा करके समझा चुके हैं। अब उसकी वो रामायण नहीं गाना हमें, हम तो आपको क्या समझा रहे हैं कि यहाँ क्या समझा कह रहा है कि ये मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात ये 2 परिग्रह हैं जो श्रद्धान की बैंड बजाने में कसर नहीं तोड़ते। और भैया वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं भाई, ये दोनों शंका आदि दोषों में आप लग जाओ तो आपके ये काम चालू हो जाएगा। आत्मा को श्रद्धान भी रखो और पर पर्याय की रुचि भी रखो, ये सम्यक मिथ्यात हो जाएगा। दोनों का मिला जुला मिश्रित भाव प्रकट कर विजाति परिणाम, ना आत्मा के हो पा रहा है भैया हम और ना घर के हो पा रहा है, ये सम्यक मिथ्यात है, ये परिग्रह है, यहाँ पाखंड है। और जब तक ये है जब तक श्रद्धान शुद्ध नहीं होगा। गुरु महाराज कह रहे हैं स्वयं में चरण करना ही भैया संवेग है। और देखो अंत में क्या कह दिया उन्होंने, सम्मतम स्वयं चरणम, कहा है भैया गुरु महाराज क्या कह रहे हो, सम्यक्तम स्वयं चरणम संवेयो शुद्धप्पानम। भैया सम्यक में चरण करना ही संवेग है। वो कैसा है भैया, शुद्धप्पानम, मैं शुद्धात्मा ही हूं बस। संवेग में आचरण करना ही भैया संवेग, स्वयं में आचरण करना ही संवेग है। वो संवेग क्या है कि मैं शुद्ध आत्मा ही हूं बस, शुद्धप्पानम, मैं शुद्ध आत्मा ही हूं बस, शुद्ध आत्मा के अलावा मेरा और कोई रूप ही नहीं है भाई। ऐसी अडोल निष्काम अंतर की श्रद्धा हो तो मुक्ति नैनों में झूलती है, चेतनात्मा नेत्रों में झूलती है, दिन रात मोक्ष मार्ग दिखाई देता है, दिन रात मुक्ति दिखाई देती है। कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है, इतना हाई है ऐसे श्रावक का कि उसको कोई कर्म प्रकृति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और भैया जिसे ऐसे संवेग का गुण नहीं हो, अपने शुद्ध आत्मा का बहुमान ना हो, उसका कॉन्फिडेंस इतना लो है, उस साधक का इतना लो है, क्योंकि मिथ्यात ये सम्यक मिथ्यात की प्रकृति काम कर रही है, उसके श्रद्धान की बैंड बजी हुई है। और जिनके श्रद्धान की बैंड बजी है उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो है, स्वभाव के प्रति इतना लो है, इतना लो है कि जब देखो जब नमक और शक्कर घोल पिलाना पड़ा करता है। जब देखो जब उन्हें भैया तू ही भगवान है, तू ही भगवान है गाना गाना पड़ता है। बेचारे श्रद्धान की शुद्धि नहीं जानते, बेचारे स्वभाव के बहुमान को नहीं जानते, बेचारे जिनवाणी की जय जयकार नहीं जानते, बेचारे रोम रोम से उलझते हुए विलसते हुए अपने अतीन्द्रिय आनंद को नहीं जानते, लगे बेचारे संसार की माया में। ओए भगवान कब तक घोल पी के काम चलाओगे भगवान। सम्मतम स्वयं चरणम, स्वयं में आचरण करो, संवेयो शुद्धप्पानम, मैं आत्मा ही शुद्ध आत्मा संपूर्ण गुणों का स्वामी हूँ। ये 3 दिन हुआ है ये चर्चा करते हुए, कल निर्वेद गुण लेंगे, बात निश्चित जानो, संवेग को छुएंगे भी नहीं। कल संसार से वैराग्यवान जो ऐसे शुद्ध आत्मा का सहकार करते हैं, शुद्ध आत्मा के सहकार रूप अपनी शक्ति को उछालते हैं, उन भव्य आत्माओं को निर्वेद गुण की उपलब्धि हो जाती है। और वो क्या होता है निर्वेद गुण, क्या होता है उनका अंतर स्वरूप, कैसे सल मुक्त हो जाते हैं, कैसे निश्चिंत हो जाते हैं, कैसे निर्वार हल्के हो जाते हैं, एकदम ऊर्ध्व स्वभाव में गमन करने वाले, कहती कैसी निश्चलता आती है। ये सब चर्चा अपन कल परसों नरसों 2-3 दिन करेंगे। लेकिन आज तो गुरु महाराज कह रहा है शुद्धप्पानम, बस बिना ग्लूकोज की बॉटल लगाए, सम्मतम शुद्ध चरणम संवेयो शुद्धप्पानम। जिनको अंतरात्मा का वेग है, जिनको अपने अंतरात्मा की निर्मलता है, वो लोग, वो भव्य आत्माएं सम्यक में शुद्ध चरण करते हुए शुद्ध आत्मा का ही पुरुष जगा लेते हैं। बस यही उपसम सम्यक में सहकारी है, यही छायक सम्यक की श्रद्धा में, अचल श्रद्धान में कार्यकारी है। और भैया इसके कारण कर्म प्रकृतियों की ओर दृष्टि नहीं जाती, कर्म धाराओं की ओर नजरें नहीं जाती, नजरें अपने वीतराग परमात्मा को देखती हैं, नजरें पर भाव को नहीं देखती, पर्याय को नहीं देखती, परिणमन को नहीं देखती, काम को विकार को कुछ नहीं देखती, नजरें देखती है अपने अंतर्भाव को कि मैं तो ध्रुव आत्मा हूं, बस मुझ में मेरा अनंत स्वभाव जयवंत है, किसी की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं चाहिए, परम भाव की सिद्धि। भगवान जी ऐसी शुद्ध भाव की श्रद्धा करो, ऐसा शुद्ध भाव अपने अंतर में पहचानो, यही संवेग जानना भैया। और देखो भगवान आत्मा समय तो बीतता जा रहा है, धीरे 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 करते करते ये समय तो बीतता जा रहा है भैया।
ये समय की धारा तो बीत रही है, ये समय की धारा तो रीत रही है, और इस समय का परिणमन तो सब चारों ओर से खत्म हो रहा है। समय की मर्यादा तो टूट रही है भैया, समय की धारा तो नष्ट हो रही है। लेकिन भैया ये पर्याय परिणमन में समय की धारा का नाश हो रहा है, लेकिन अंतर आत्मा की ज्ञान की धारा प्रबल हो रही है। जगा लो रे अपनी आत्मा को, अंतर आत्मा की धारा प्रबल हो रही है, ध्रुव शक्ति की धारा प्रबल हो रही है, परम सत्य की धारा प्रबल हो रही है। और भैया अपन सब इस परम सत्य की प्रबल धारा में बहते जाएं, इस परम सत्य शुद्ध आत्मा के वेग की संपूर्ण शक्ति में अपन अपनी आत्मा की प्रबल धारा में आए, जिससे भैया भय सल शंकाएं सबका नाश हो और निरंतर संवेग की शुद्ध शक्ति का जगमगाता हुआ केवल ज्ञान में अपना अर्क ध्रुव जो समोचरण है अपने नयनों में झूले। भैया बहुत दिन हो गए रे मंगलाचरण करते हुए, अर्क ध्रुव समोचरण उत्पन्न जयवंत हो। अरे इस मंगलाचरण को सिद्ध कर लो रे कि वो अर्क में प्रकाश ध्रुव समोचरण अपने अंतर ही है। मंगलाचरण करते करते मर जाओगे क्या? बोलते बोलते मर जाओगे क्या? अपनी संवेग की शुद्ध आत्मा की शक्ति से सिद्ध कर लो कि वो प्रकाशमान समोचरण अनंत शक्तियों का पुंज, वो संवेग स्वयं वेगवान, स्वयं अनंत शक्तियों का धारी, वो संवेग स्वरूप, वो परम ज्ञान में पिंड, वो परमात्मा ही अपने अंतर में है, परम भाव है अपने अंतर में। सिद्ध कर लो रे, गली गली भीख मांगते फिर रहा हो रे मूढ़ अज्ञानी, संवेग की शक्ति को सिद्ध कर लो। देखो भाई समय हो चला है, अभी 5 मिनट में हम लीव कर जाएंगे। संवेग की महिमा शब्दों से होते होते रुक जाएगी, लेकिन भैया अंतरात्मा मेरा हृदय, अपना हृदय मेरा, अरे अपना हृदय ऐसा कहना चाहिए, मेरा अपना स्वयं का हृदय ऐसा कहना चाहिए कि एक समय के लिए भी इस हृदय से वो सम्यक की वेग की शक्ति ना जाए। हृदय ऐसा कहना चाहिए भैया हर समय, सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, 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 सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम। हृदय हर पल उस सम्यक की भक्ति में लगा रहा है। बाहर से परिणमन बदल जाए, बाहर से संयोग बदल जाए, लेकिन अंतर आत्मा से अंतर स्वभाव की श्रद्धा तो ना बदले भगवान आत्मा। आप लोगों को लगता नहीं है भगवान कि जिनका हृदय सम्यक्त को चाहता है, जिनकी आत्मा सम्यक्त के गुण के लिए संवेग का उद्घोष करती है, संसार से विरक्त और अंतर आत्मा का सहकार लगाती है, ध्रुव की टंकार लगाती है, ध्रुव की हुंकार करती है, मैं शुद्धात्मा ही हूँ, ऐसी अंतर जन जनाती परिणति जिनके हृदय में उछलती है। भगवान आत्मा इस लोक में वही भव्य आत्मा है, इस पंचम काल में वही सम्यक दृष्टि है, जो विपरीत कर्म धाराओं के बीच में भी अपनी अंतर शक्ति के वेग को नहीं छोड़ते। हृदय कहता है बात, हृदय अंतर हृदय कहता है, और जिनके हृदय में आवाज आती है वही संवेग गुण के धारी है। और क्या सुनोगे भगवान आत्मा, इससे गुण बात क्या सुनोगे? और सुन के मूड तो नहीं हो रहा है, सुन के सुनैया तो नहीं हो रहा है, सुनैया मुनैया मत हो जाना भैया, श्रवण कर लेना, भाव से बर लेना इस सत्य को, वर्ण कर लेना इस आत्मा का, और अंतरात्मा की अंतर सहकार की परिणति में जम जाना अपने शुद्ध भाव में, शुद्ध भाव का श्रद्धान करके और उपजा लेना अपने मोमल स्वभाव। देर मत करना रे, इस मनुष्य भाव में बहुत अच्छा चांस मिला, तारण स्वामी मिले, ये वीतरागता की वाणी मिली, कर्म धाराएं तो अपनी स्थिति पे आएंगी और जाएंगी, उन कर्म धाराओं को कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो कर्मधारा भी अपना कुछ नहीं कर सकती, याद रखना। वो कर्मधारा अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उन कर्मधाराओं से अपना बाल बाका नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि अपने अंतर में अपना शुद्ध रत्न अपने हृदय में विराजमान है, और वो है संवेग। ऐसी संवेग गुण की श्रद्धा, संवेग की ऐसी भक्ति, संवेग का ऐसा बहुमान, संवेग की ऐसी निष्ठा, संवेग के लिए ऐसी भावना भैया जिनके अंतर में है, वो तो भैया भव्य आत्मा है, ज्ञान में आत्मा है, उनके अंतर में ज्ञान का जागरण हो गया है। उन्होंने मोह अंधकार को जीत लिया, मतलब उन्होंने मोह से पार होके
अपनी अंतरात्मा की चतुष्टय की शक्ति को बर लिया भैया, पहचान लिया। वो जागृत आत्मा है, इस जगत में भव्य जीव है, आत्मज्ञानी जीव है भैया। वे आत्मज्ञानी जीव हैं जिन्होंने संवेग की शक्ति को बर लिया, जिन्होंने ऐसी सम्यक की शक्ति को बर लिया है। वही ऐसे ज्ञानियों को अनंत प्रणाम, जिनके अंदर ऐसे ज्ञान की जागृति है, जो निरंतर इस ज्ञान की जागृति के लिए अभ्यासी हैं, जिनके हृदय में निरंतर ये वेग होता है कि मैं ही शुद्ध आत्मा, निरंतर यही उद्घोष होता है कि अपने आत्मा में चरण करना ही अपना स्वरूप है। जो निरंतर ऐसी चर्या में चरण करते हैं, ऐसे महायोगी बस वही जगत में अपने हित को चाहते हैं बस भैया। ऐसे परम योगियों के चरणों में वंदन भैया। ऐसा ही हृदय बोलता है मेरा, ऐसे ही हृदय से आवाज आती है मेरे भैया, तो अपन सम्यक्ति है। ऐसी ही आवाज अंतरात्मा लगाती है, ऐसा ही हृदय बोलता है कि वो शुद्ध वीतरागता ही मेरे अंतर में बस, कुछ बोलते ही नहीं, शुद्ध आत्मा ही मैं हूँ, ऐसा ही हृदय बोलता है। तो भैया ऐसे जिनके हृदय बोलते हैं वही परम ज्ञानी है भैया। अपन ऐसे अंतरात्मा में रत रहें, ऐसी अंतरात्मा की अगोनी करें और ऐसे अपने अंतरात्मा की अगोनी करते हुए अपने शुद्ध आत्मा के वेग में रम जाएं भैया, अपने स्वभाव के वेग में रम जाएं, अपनी आत्मा में जम जाएं, निर्द्वंद हो जाएं, निर्भय हो जाएं और निष्कलेश हो जाएं भैया। ना किसी से डरें, ना किसी से लड़ें, ना किसी से को अच्छा माने, ना किसी को बुरा माने, ना किसी से मित्रता रखें, ना किसी से शत्रुता रखें। अपने भाई बंधु सिर्फ धर्म है और धर्मात्मा है, इसके अलावा इस जगत में किसी से अपना कोई संबंध ना था, ना है, ना होगा। किसी से कुछ भाव अपेक्षा ना रखते हुए एक निरपेक्ष अपना परम भाव सिद्ध है, एक निरपेक्ष अपनी परमात्मा सिद्ध है, एक निरपेक्ष अपना ज्ञान भाव सिद्ध है। ऐसे अपने ज्ञान भाव को सिद्ध करें और भैया मुक्ति मार्ग में चलें। और भैया कोई का भय ना हो, कोई से संग ना हो, कोई की चिंता ना हो, ये सारी सिद्धियाँ निर्वेद गुण में हो जाएंगी भैया। संवेग आत्मा का संभाल लो। हम छोटी सी बात कहते हैं, हे आत्मा अपने संवेग को संभाल, निर्वेद तो स्वयं आके तुझे संभाल ले। आज का सूत्र दे रहे हैं हम आपको, हे भव्य आत्मा तुम अपने संवेग को संभालो, तुम अपने आत्मा के प्रति वेगवान रहो, शीघ्रता करो अपने स्वभाव को बढ़ने के लिए, तुम अपने स्वभाव को बढ़ने के लिए शीघ्रता करो, तुम अपने वेग को संभालो, तुम अपने शुद्ध अर्थ में शुद्ध आत्मा के वेग को उत्पन्न करो। निर्वेद आके तुम्हें स्वयं संभाल देगा, निर्वेद आके तुम्हें निश्चिंत कर देगा, निर्भय कर देगा, विकार मुक्त कर देगा और तुमसे कहेगा तुम तो वही प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा हो जिसका तुम वेग कर रहे थे। इसलिए भैया संवेग को समार चेतन, निर्वेद तो खुद सिद्ध है भैया। ऐसी अंतरात्मा की सबकी परिणति हो जाए, सब ऐसे सम्यक्त में सराबोर हो जाएं, किसी के पास मिथ्यात्व ना टिके, सब इस मिथ्यात्व को विध्वंस करके और वीतराग चतुष्टय का नित्य निरंतर निरखें अपनी अंतरात्मा को ऐसी परम मंगल भावनाओं के साथ। अर्क धूव शमो शरण तन जयवंत जयवंत जयवंत।